दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में पिटबुल ने 6 साल के बच्चे पर अटैक कर दिया। हमले में बच्चे का एक कान कटकर अलग हो गया। उसके सिर, चेहरे और शरीर पर भी जख्म है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। 30 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे का वक्त था। बच्चा अपने भाई के साथ बाहर गली में खेल रहा था, तभी उसकी बॉल पड़ोसी के घर की ओर चली जाती है। बच्चा जैसे ही बॉल लेने पहुंचता है, पिटबुल डॉग उस पर अटैक कर देता है। सीसीटीवी में दिखा कि जैसे ही बच्चा बॉल उठाने के लिए झुका, पिटबुल उसकी तरफ दौड़ता है। एक महिला पिटबुल को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। पिटबुल को देखकर बच्चा भागता है, लेकिन वो डॉग यानी पिटबुल उसे ज़मीन पर गिरा देता है। उसके बाद उस पर अटैक करता है। इस घटना में बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया है। इस घटना के बारे में पीड़ित बच्चे के परिवार ने क्या बताया है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारा दोनों नाती यहाँ पे तो अपने गली से बाहर निकल के बॉल खेल रहा था। एक कुत्ते के घर के सामने बॉल आ गया, बॉल पकड़ने आया। इसी दौरान वो कुत्ते ने दौड़ा इसके ऊपर, और दौड़ने के बाद उसके बाद पीछा किया, वो भागा। फिर भी जो पकड़ लिया उसको, पूरे सर पकड़ा पहले, और सर पकड़ने के बाद वो उठा तो कान निकाल के भाग गया। हाँ, कितने बजे की बात है? ये 3 बजे की कल बात है। क्या अकेला कुत्ता था, कुत्तों का झुंड था? अकेला कुत्ता था। अकेला कुत्ता था। हाँ। किसी को बचाने की कोशिश की? हाँ, वहाँ पड़ोस वाले कोई बंदे थे, एक कुत्ते को पकड़ा, एक बंदे ने कुत्ते को पकड़ा, एक बंदे ने बच्चे को पकड़ा, जब बच गया। घटना के तुरंत बाद परिवार बच्चे को लेकर पास के अस्पताल पहुंचे। वहां से बच्चे को सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। परिवार के मुताबिक बच्चे का इलाज चल रहा है। फिलहाल वो बातचीत कर रहा है, लेकिन उसकी हालत स्थिर है। परिवार का यह भी आरोप है कि इससे पहले भी 4 लोगों को ये पिटबुल डॉग काट चुका है। इसका एक और सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें ये पिटबुल गली से गुजरने वाले 4 लोगों पर अटैक करता है। उनमें से एक लड़की आगे भागने की जब कोशिश करती है, तो पिटबुल उसे दौड़ा कर गिरा देता है, फिर उस पर अटैक करता है। परिवार का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार पिटबुल को हटाने के लिए कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने पिटबुल के ओनर राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया है। राजेश पेशे से टेलर हैं। राजेश के खिलाफ धारा 291 यानी पशुओं के प्रति लापरवाही और धारा 125B यानी लापरवाही से दूसरों की जान खतरे में डालने के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही MCD यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की टीम ने भी इलाके से पिटबुल को अपने कब्जे में लेकर शेल्टर होम भेज दिया है। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद सवाल ये उठता है कि क्या इतने खूंखार डॉग को घर में पालना ठीक है? पिटबुल एक इंग्लिश डॉग है। इसकी प्रजाति को 19वीं सदी के अंत में तैयार किया गया था। पिटबुल को बुल एंड टेरियर डॉग के साथ अमेरिकन बुली टाइप डॉग की मीटिंग के साथ बनाया गया था। इंग्लैंड के कुछ दूसरे देशों में इसे अमेरिकन पिटबुल टेरियर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर के करीब 30 देशों में या तो पिटबुल पालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, या अलग अलग तरह के कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं भारत में की अगर बात करें तो यहाँ भी चंडीगढ़, पंचकुला, कानपुर, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, गाजियाबाद और सहारनपुर जैसे कई शहरों में पिटबुल पालना बैन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु और झारखंड सरकार ने भी पिटबुल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। सरकारी आंकड़ों को देखें तो केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि साल 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए। इसके अलावा 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 नवंबर को दिल्ली और NCR के जो नगर निकाय हैं उनको ये निर्देश दिया था कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उनकी नसबंदी करें और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। कोर्ट ने यह भी कहा था, इस काम में अगर कोई ढिलाई की गई तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरह के हादसे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।